उमरी। और यहाँ पर ये पीड़ित के जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं। अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जो इनका कहना है और जो क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई, 29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें इनके परिवार की मांग है, मेरी भी मांग है कि इसमें क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से मृत्यु हुई है जो इनके घर वालों का कहना है, तो इसमें इनका कहना कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित है कि पुलिस लिपापोती कर देगी। तो ये मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है। मैं थाने में देख रहा हूँ, अभी अलीगढ़ में इस तरह की घटना हुई, आगरा में हुई थी, एक कासगंज में हुई थी, फिर ये घटना आपके आजमगढ़ में हुई है। ये पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से, कोई इस तरह आतंकवादी तो था नहीं, इतनी प्रताड़ना करने की जरूरत थी जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इसकी अगर इनके परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो तो निश्चित है ये मेरी भी मांग है। क्योंकि जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को मिली है तो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं आया हूँ। मान्या बहन जी ने कहा कि जाकर के परिवार से मिल करके पूरी जानकारी लेकर के आओ इस तरीके से क्या हुआ। तो ये जानकारी मुझे जो मिली है कि इनकी प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना से थाने में उनकी डेथ हुई है, जो परिवार के लोगों को कहना है। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, इनका कोई सहारा नहीं बचा है और इनकी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई उसकी दो बहनें हैं। तो मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इकलौता बेटा था, इनका कमाने वाला कोई अब नहीं है, वो भी पढ़ ही रहा था, जो सहारा था इनका। तो इस परिवार को कम से कम 50 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनकी जो बेटी है, एक बेटी विकलांग भी है, इन लोगों का सहारा कौन होगा। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग है। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नाड़े से और पैजामा के। एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था, जितना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत्यु हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई न कोई पुलिस साथ में जाती है। तो पुलिस क्या कर रही थी इस तरीके से? अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लिपापोती है, निश्चित लिपापोती है। जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है इसमें ये प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मैं देख रहा हूँ, SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं? अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है तो परिवार के लोगों का कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से ही मृत्यु हुई है तो इनके परिवार कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो। तो इन परिवार के साथ में खड़ा हूँ। जो परिवार की मांग है ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन से मेरी मांग है। दूसरे पक्ष के परिवार के लोग गायब हैं, लापता है, क्यों गायब हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, इस चीज को शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और परिवार को मदद करनी चाहिए। ठीक, आपका बेटा था? बेटा था। हाँ, कैसे क्या हुआ था? बेटा के ऊपर मतलब काफी उसको फर्जी फंसाया गया था। अच्छा, नहीं, पुलिस वाले जो ले गए थे, पुलिस वाले मतलब लेके गए थे। हाँ, 29 तारीख को 10 बजे के टाइम अच्छा, लेके गए उनको। मतलब अपने कस्टडी में रखे थे। हाँ, कस्टडी में रखे थे। विपक्ष पार्टी वाले से पैसे लिए, हमसे भी पैसे की मांग किए थे। अच्छा, लेकिन मैं पैसा उतना दे पाया नहीं, मैं था भी नहीं। हाँ, तो उतना पैसा दे नहीं पाया। ताकि फोटो आए इन लोग। हाँ, बताइए अपनी बात, तो ताकि आपकी बात जो है। हाँ, तो मतलब आपसे भी पैसा मांग रहे थे? पैसा मांगे थे। पैसा मांगे थे। हाँ, हाँ, आगे फिर क्या हुआ? पैसा मांगे थे, पैसा हम लोग दे नहीं पाए। विपक्ष पार्टी के रूम पे 30 तारीख को वो मतलब शाम को 7 बजे आए थे, उसके घर पे जाके मिले। जो दरोगा थे वो वहाँ के, जिसके अंडर में मतलब सोनी था, तो आके वो उसके घर पे उससे मिल के गए। और हमारे घर के जो लड़के थे 10 बजे खाना लेके गए। लड़का का नाम से हमारा बहुत सही था, खाया पिया सबसे बात किया। बात करने के बाद में खाना से वहाँ से जब भी वो लोग आए 10 बजे के बाद खाना बिना खिला के खाना जब भी खा लिया तो दरोगा वो लड़के को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। बोले कि जाओ, बोले कि मतलब खाना खा लिया, अभी तुम यहाँ से जाओ।
भगा दिए उसको, जबरदस्ती डांट के भगा दिए। अच्छा। भगा देने के बाद में कहा तो रात को उसको बहुत टॉर्चर किए, उसको मारे। अगर मर जाने के बाद में कहा तो इसको खाना दे के जब आप आए हैं हाँ। तब तक वो ठीक ठाक था, बढ़ गया। 10 बजे तक बहुत अच्छा था। 10 बजे तक कहा तो हमारे भाई का लड़का जो था विजय था, हाँ। वो मतलब कहा तो वहाँ खाना खाया, बात भी किया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे लड़कों को कुछ भी बीमारी नहीं था, हाँ। आज तक उसको